सरल लाइव देख रहे हैं आप। दिखाने के लिए तो एनडीए एकजुट है, ये दिखाया जाता है कि हम लोग सब एकजुट हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। ताजा उदाहरण छात्र आंदोलन का है, आप देख लीजिए। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चिराग ने खुलकर कई बातें कही। चिराग पासवान सम्राट चौधरी से मिले, छात्रों के हितों में मांग किए चिराग पासवान। अब ऐसे में एनडीए के एक और साथी ने मोर्चा खोल दिया है। बता रही हूं कि आखिर किसने ऐसा किया है। तो देखिए, आरक्षण को लेकर बिहार में एक बार फिर नई बहस छिड़ सकती है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्राट कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा की जरूरत बताते हुए बड़ा बयान दे दिया है। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन खुद दलित समाज से आते हैं। ऐसे में एक दलित नेता ने एससी एसटी आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण और आरक्षण का लाभ सबसे वंचित तबके तक पहुंचाने की वकालत कर दी है। संतोष सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहले भी समर्थन किया और आज भी करती है। संतोष सुमन ने कहा कि दलित समाज की कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लगातार अधिक प्राप्त कर रही है और कुछ आज भी पीछे है, तो उन तक अवसर पहुंचाने के लिए उपवर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के 79 साल बाद यह पूछना गलत कैसे हो सकता है कि आरक्षण का लाभ किन वर्गों को कितना मिला और समाज के सबसे निचले पैदान पर खड़े कौन से लोग आज भी इससे वंचित हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक रूप से वंचित लोगों को आगे लाना है, तो यह देखना भी जरूरी है कि इसका लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। दलित नेता संतोष सुमन ने कहा कि दलित समाज कोई एक रूप वर्ग नहीं, इसके भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में अंतर है। अगर कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लगातार अधिक हासिल कर रही हैं और कुछ आज भी पीछे है, तो सबसे वंचित लोगों तक अवसर पहुंचाने के लिए उपवर्गीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को पहचानने के लिए भी वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था और पिछड़े वर्गों के लिए भीतर पिछड़ा अति पिछड़ा की अलग पहचान इसका उदाहरण है। अब बड़े नेता ने इसकी मांग कर दी है, एक नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही।